जय श्री राधे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर 1:45 से। और सुबह में बना नहीं पाई क्योंकि बेटे को आ रखा है फीवर थोड़ा, वो भी परेशान था तो उसी के साथ लगी हुई थी। और आज स्कूल भी नहीं गया, वो घर पर ही है क्योंकि तेज फीवर हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा। और बड़ा वाला गया था, वो आ चुका है स्कूल से। तो दिखाती हूँ आपको बच्चों को। प्रणव, सर में दर्द हो रहा है तेज? पानी है बोतल में अभी? तो इसको आया है फीवर, ये है आज छुट्टी पे। फीवर भी नहीं उतर रहा इसका, भी चढ़ रहा उतर रहा चढ़ रहा उतर रहा, यही है इसके साथ। और ये हीरो आ गया स्कूल से, इसे देती हूँ लंच। करना है? हाँ हाँ। उधर ही देख रहा है, अभी उठा हुआ बेचारी, ये तो सुबह से सोया हुआ था। और अब जाके थोड़ी सी ये टीवी देखने बैठा हुआ है। थोड़ा मैंने कहा टीवी देख ले, थोड़ा अच्छा लगेगा करके। तो अब जाके थोड़ा सा आंखें खोली हैं इसने, पर फीवर है इसे ना। चलो मिलते हैं फिर आपको। तो दोस्तों बड़ा बेटा आ गया है और छोटा वाला स्कूल गया नहीं था, तो वो मैंने आपको दिखाया ही था क्योंकि फीवर है। और बड़े वाले के लिए बना रही हूँ लंच। वो कह रहा मम्मा मेरे लिए रोटी बना दो, तो रोटी बना रही हूँ। और छोटा वाले ने तो थोड़ा सा खाया था सुबह, हल्की से एक ब्रेड खाई थी, और वो भी उसमें से भी पूरा नहीं खाया था उसने ब्रेड। और उसके बाद मैंने फिर उससे थोड़ी सी रोटी बना के थोड़ी सब्जी के साथ थोड़ी सी रोटी खिलाई थी। मैंने कहा खाले खाले करे, खाने को मन ही नहीं आ, टेस्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि अभी फीवर उसका उतर नहीं रहा है दोस्तों। तो बेटे के लिए बना देती हूँ रोटी। मेरा मेरे लिए पराठे सीख दो, सब्जी पड़ी है तो सब्जी उसको दे दूँगी। ये है बच्चों का। बच्चों के साथ पता है बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो बड़ा परेशानी हो जाती है दोस्तों, माइंड और अपसेट हो जाता है कि इससे अच्छा तो हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे फिर उतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाते ना अभी बच्चे। अब वो उससे मैंने अभी वो रखा है थोड़ा पटा रखा है। मैंने कहा बेटा तूने थोड़ी सी दाल खाएगा, और दाल बना देती हूँ उसके लिए थोड़ा सा तेरे लिए। तो कह रहा ठीक है थोड़ी दाल खा लूँगा। कल तो उसने खिचड़ी खाई थी, ये भी कैसे हो गई, ये रोटी मुड़ जा रही है। कल खिचड़ी खाई थी शाम को, तो कह रहा अभी खिचड़ी नहीं खानी मुझे। मैंने कहा चल पतली पतली दाल बना देती हूँ, तेरे को अच्छी लगेगी, हल्का सा मसाला, मैं कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें ज़्यादा। तो कह रहा ठीक है, अब देखती हूँ बनाती हूँ। उसके बाद बड़े बेटे को खाना देने के बाद उसके लिए दाल बनाती हूँ। पता है दोस्तों अभी मेरे कपड़े भी रह गए हैं, कपड़े नहीं धुले। ऐसे ही है, सुबह से उसके पीछे ही लगी हूँ, कभी दवाई देने में कुछ, कभी कुछ करने पे, कभी पानी देने में, कभी बस उसी के पीछे लगी हूँ। स्कूल भी नहीं गया है बेचारे का, काम भी बहुत आ रखा है। और काम देखती हूँ करता है नहीं करता है, करता है नहीं करता है, कुछ नहीं पता अभी उसका, क्योंकि वो अभी है ही नहीं। सुबह उससे अभी हिम्मत नहीं आ रही है, थोड़ी एनर्जी शरीर में ना बिल्कुल ही लो हो रखी है उसकी। और थोड़ा सा एनर्जी से बुखार फीवर उतरेगा तभी उसको एनर्जी भी आएगी, तभी टेस्ट भी आएगा। कह रहा अभी मेरे को कोई टेस्ट नहीं आ रहा है मुँह में। तो आजकल ये सबको चल रखा है, सभी ध्यान रखें अपना भी। और कितना भी ध्यान रख लो फिर बीमार तो पड़ ही जाते हैं दोस्तों बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ते, ये बीमार बहुत पड़ जाते हैं। यही है, अभी मिलती हूँ फिर आपको। थोड़ा दाल बनाती हूँ उसके लिए, उसके बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों प्रणव को थोड़ी सी दाल दे रही हूँ, इसका फीवर उतर नहीं रहा है। अब देखते हैं कितनी ये खाता है, एक तो चम्मच ही खाता है, ज़्यादा तो नहीं खाता। अच्छी हो रही है, नमक तो नहीं हो रहा थे हैं? नहीं खाना हो गया, पर 2 चम्मच के बाद हो गया, खा ही नहीं रहा खाना। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6:30 बजे से। और बेटे का फीवर अभी उतरा है नहीं, परेशानी हो रखा है वो, खा भी कुछ नहीं रहा है, ना खिचड़ी ना दाल ना दलिया रोटी भी नहीं, कुछ भी नहीं। फीवर में वैसे ही मन नहीं करता। और डॉक्टर ने बोला अभी खट्टा वट्टा उसे देना नहीं है, फ्रूट में भी जो खट्टे फ्रूट हैं वो देने नहीं है। फिर भी मैं लेके आई थी सुबह नारियल, और बहू को से ऐसे आम तो मना ही कर देता है वो, थोड़ी लेके आई थी तो वो भी नहीं खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है। अब मैंने अभी बोला, मैंने कहा चीला बना दो तेरे लिए करके, तो कह रहा है बना दो। अब देखती हूँ चीला भी खाता है नहीं खाता है। अब चीला बना रही हूँ उसके लिए, एक कम ही बैटर बनाया था मैंने थोड़ा सा, और तो रोटी सब्जी खाएंगे। अब शाम को सब्जी मैंने बना दी है, और ये है। तब देखती हूँ थोड़ा टमाटर और प्याज, थोड़ी सब्जियाँ मैंने इसमें ज़्यादा काटी है। मैंने कहा कि अब तक उसको टेस्ट बदल जाए, और उसी से परेशान हो गई हूँ। ये रहा मेरा बेटा, इसको है फीवर,
और सर में दर्द हो रहा है अभी। चल चीला खा ले फिर। इसके लिए मैं लाई हूँ चीला, इसको थोड़ा खिलाती हूँ, देखती हूँ खाता नहीं खाता है। बेचारा परेशान हो गया फीवर से, और स्कूल का वर्क भी बहुत ज़्यादा आ रखा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब इसको एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। फीवर भी बड़े बेकार हैं, जो बच्चों को ऐसे परेशान हो जाते हैं। बच्चे बड़े तो हो ही जाते हैं, बच्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तोड़ देते हैं बच्चों को, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है बच्चों की। खिलाती हूँ इसको, खाता है तो खा तो कुछ भी नहीं रहा दोस्तों ये, पर यह है कि थोड़ा 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 करके दवाइयाँ भी खानी है, तो इस वजह से खिलाना पड़ रहा है। मिलती हूँ फिर आपको। दोस्तों बेटे का फ़ीवर तो उतर नहीं रहा था, इसलिए हम इसको ले आए डॉक्टर के पास। पापा लेके गए हैं, मैं नहीं लेके गई, और परेशान भी बहुत हो रहा था, तो हमने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि बच्चे को ऐसे परेशानी में रखना भी बहुत बेकार है। तो अभी लगा है नंबर, तो अभी डॉक्टर जी के पास कोई बैठा हुआ है, तो उसके बाद आएगा इसका नंबर। और वो परेशान भी हो रहा है, कभी पापा के सर कंधे पर सर रख रहा है। तो मिलते हैं फिर। तो कहते हैं ना दोस्तों, जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है, और फिर उनका सामना भी करना ही पड़ता है, क्योंकि वो परेशानियों को दूर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इधर सोया है बेटा, और बेटा को बुखार है, तो गाड़ी हो गई हमारी पंचर, तो पंचर लगवा रहे हैं। तो कह रहे थे कि गाड़ी का टायर एकदम से फट चुका था, और अच्छा हुआ कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी बेटा तो बीमारी है, पर भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि फीवर आजकल बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं बच्चों को, और सुनसान हो रहा है। रात के 10 भी बज चुके हैं, ट्रैफिक भी कम हो चुका है तो हमारे घर के पास ही, ज़्यादा दूर है नहीं। और मैं भी घर पे बैठी थी, तो मेरे को भी बड़ी टेंशन हो गई थी। मैंने कहा अभी तक आए नहीं, तो मैंने फ़ोन करा, तो उन्होंने बताया कि वीडियो भी बना के भेजी थी, और बोला भी कि भी गाड़ी का पंचर हो गया, तो पंचर लगाएंगे। तो पंचर वाला भी कह रहा था भाई साहब ये तो टायर बिल्कुल ही फट चुका था तुम्हारा, और अच्छा हुआ कोई नुकसान नहीं हुआ करके। तो होता है ना, कई भगवान भी होते हैं कि साथ देने वाले। ऐसा नहीं है, परेशानियाँ आती हैं तो उसका निवारण भी भगवान करते हैं जल्दी, ऐसा नहीं है, और अपने बच्चों का नुकसान भी नहीं होने देते। तो ये छोटी मोटी परेशानियाँ तो आती रहती है जीवन में, और इनसे कोई घबराना नहीं है। तो दोस्तों बेटा आ चुका है घर पर डॉक्टर के पास से, और ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाई, क्योंकि दिन भर उसी के पीछे लगी थी। वो परेशान भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अब देती हूँ उसको मेडिसिन, और जो कि उससे जल्दी आराम हो। ब्लॉग की एंडिंग भी बस यहीं पे हो रही है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।